हमने कल एक इन्फॉर्मेशन पे रॉबिन जो कि दिल्ली पुलिस का मुलाजिम है और शामली गांव का यहीं का रहने वाला है, जिस पे 1 लाख का इनाम था, उसको कल हमने अरेस्ट किया है। और जिसने काफ़ी पेपर्स करा रखे हैं, अपनी बहुत सारी लैब्स हैं, और जिसमें जैसे कि SSC, MTS, CHSL, CGL, RPF, UGC नेट, JEE, RBI, SBI, एम्स PG, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड और बैंक प्रमोशन, IDPI, इस तरह के बहुत सारे पेपर्स इसने करा रखे हैं, जो कि 2012-13 से ये काम कर रहा है। इसकी अपनी भी लैब हैं और बहुत सारी लैब्स में ये पार्टनर है सर। अभी इससे पूछताछ में क्या खुलासा किया गया है ऐसे? अभी जो इससे अभी पूछताछ हुई है उसमें अभी इसने कुछ अपने पार्टनर्स के नाम बताए हैं, अपनी लैब्स बताई हैं, जो कि इसकी लैब्स सोनीपत में भी हैं, पानीपत, कुरुक्षेत्र, और जिनमें ये पार्टनर वगैरह रहा है, जैसे राजस्थान में भी है, जयपुर में, यूपी में भी है, महाराष्ट्र वर्धा तक जो लैब्स हैं उनमें इसकी पार्टनरशिप है। उनमें इन्होंने इन लोगों ये लैब्स बताई हैं और जो इसके पार्टनर्स इसके साथ हैं उनके कुछ नाम बताए हैं। बाकी आज इसका हम पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड के बाद और गहनता से पूछताछ। सर हरियाणा, पंजाब, सर हरियाणा में इसका पूरा नेटवर्क रहा है, लैब्स जहाँ इन्होंने बनाई हुई थी। मेन तो इसका ये सोनीपत का रहने वाला है, सोनीपत में इसकी अपनी भी लैब है, और उसने जो पेपर कराने के लिए जो इसके इस तरह के गैंग के जो बंदे हैं जिनकी और लैब्स हैं उनसे सबसे संपर्क हैं इसके। और जैसे कि कुरुक्षेत्र में लैब है, वहाँ भी पेपर कराना, मोहाली पंजाब का इसने अभी बताया है, और जयपुर में लैब्स हैं, दिल्ली में भी हैं, तो उस तरह की जितनी भी लैब्स में ये काम करता है। तो यही सारा सर्कल है अभी। बाकी अभी इसका आज पुलिस रिमांड जो लेंगे उसमें और गहनता से इससे जो पूछताछ की जाएगी उसमें। कितने पैसे लेता था सर परीक्षा? इसका पर पेपर 2 लाख से लेके अलग अलग जैसे पेपर थे तो 2 लाख से 10 लाख तक का इसका रेट था। वो पेपर पे डिपेंड करता था कि भाई कोई जैसे छोटी जॉब का जो कोई वो है पेपर है तो 2 लाख, और उसी हिसाब से 10 लाख तक इसका एक पेपर का अमाउंट था। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, इस मामले में हमने पहले भी मेन जो इनके बंदे थे, जैसे कि अशोक भी यही काम करता था, मोनू भी यही काम करता था, जो गौरव वाले थे, तो सेम मोडस ऑपरेंडी इसकी है। ये अपना लैब में जो पेपर आते थे तो उसमें ये कुछ लोगों को जो पहले से ही सेटिंग करे हुए होते थे तो उनके फॉर्म अपने यहाँ भरवा के तो उनका ये यहाँ पे रिमोट एक्सेस दे दिया करते थे बाहर, तो बाहर से वो पेपर सॉल्व हुआ करते और जो कैंडिडेट था उसके अच्छे मार्क्स आ जाते थे और वो पास हो जाते। सर अभी तक कितने पूरा ये सरगना चल रहा था, किस प्रकार से पेपर क्लियर होता था, क्या प्रोसेस रहता था, और कितने लोग, ये कौन लोग थे, कहाँ से हायर किए गए थे? जैसा कि मैंने अभी आपको यही चीज़ बताई थी कि ये जो इनका जो काफ़ी सर्कल है ये काम कर रहे हैं 2012-13 से, और जब से ऑनलाइन लैब्स में जब ये पेपर होने स्टार्ट हो गए हैं तो तब से इन्होंने क्या कर रखा है, इनके बहुत सारे साथी हैं जो ये काम करते हैं। कोई तो इनके साथी पेपर जो सॉल्व करते हैं, सॉल्वर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कैंडिडेट ढूंढ के लेके आते हैं। तो मेन जो इनका पेपर करने का तरीका है वो ये है कि ये आके जिस भी कंप्यूटर पे आके बंदे बैठते हैं उन्हीं कंप्यूटर्स का रिमोट एक्सेस होता है, सेम स्क्रीन बाहर चली जाती है, तो बाहर जो सॉल्वर्स बैठे होते हैं उनके पास वहाँ पे स्क्रीन खुल जाती है, तो वहाँ से वो पेपर करते रहते हैं, अंदर कैंडिडेट बैठा हुआ होता है। सर अभी तक कितने प्रतिभागियों को ये नौकरी लगवा चुके हैं इस तरह फ्रॉड से? ये इसी ने करीब 500-700 के आसपास अभी जैसे बता रहा है कि इतने कर लिए हैं। बाकी अभी गहनता से पूछताछ अभी बकाया है, जैसे कि हम आज पुलिस रिमांड लेंगे उसके बाद आपको प्रॉपर इसके बारे में हम जानकारी देंगे। काफ़ी दिन से ये काम कर रहा है तो काफ़ी सारे पेपर्स इसने करा रखे हैं। तो ये गैंग कितने लोगों का सर, अब तक कितने गिरफ्तार हो चुके हैं और कितने और बताए हैं? और इस व्यक्ति का क्या इस गैंग अभी में तो इस मामले में तो बहुत बड़ा नेक्सस है इनका, इसमें तो बहुत सारे लोग अभी अरेस्ट होने हैं। अभी हमारे पास करीब 20 आदमी के आसपास हमने अरेस्ट कर लिए हैं और रेगुलर अरेस्टिंग इसमें चल रही हैं। और इसमें जो अभी तक नाम आए हैं उसमें तो करीब 200 के आसपास बंदे हैं जो कि हमें अभी फाइल पे हैं। आगे इनसे जैसे ये अरेस्ट हुआ है तो इसके कुछ नए बंदे आते हैं वो और इसमें ऐड हो जाएंगे। सर अभी तक हरियाणा STF ने कितने छात्रों का यानी कि प्रतिभागियों का जो डाटा है वो कलेक्ट किया है जो कि इनके द्वारा पेपर पास करवाया गया था? वो कुछ लैब का हमारे पास आ चुका है, जैसे APIIT पानीपत है, उसका हमारे पास हमने डाटा ले लिया है, जिनमें से उसमें हमने क्लियर कर लिया है कि भाई उनमें से कितने, जैसे कि किसी बंदे ने दूसरी लैब पे एक पेपर दिया IIT जैसे JEE का,
तो उसमें अगर दूसरी लैब पे सेकंड अटैम्प्ट या फर्स्ट अटैम्प्ट में उसके नंबर 50% आते हैं और यहाँ पे आके 99% आ जाते हैं तो वो शक में आ जाता है। तो उनको हमने बुला के पूछताछ भी करनी है और उस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने ये किया है वो हमने एनटीएस से जो भी डाटा लिया है उसमें भी क्लियर हो रखा है कि कितने लोगों ने इस तरह से कर रखा है, वो डाटा हमारे पास है। इसको कैसे कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इसको कल जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन थी तो इसको हमने प्रहलादपुर दिल्ली से कल राउंड अप किया है